दोस्तों, पूरे देश की आशा कार्यकर्ताओं से संबंधित बहुत सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आज लोकसभा में पूछे गए हैं। उन क्वेश्चंस का क्या जवाब दिया गया है आपको इस वीडियो में पूरा डिटेल से बताने वाला हूं। आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी पीडीएफ की कॉपी। देखिए दोस्तों, यहां पर आप देख रहे होंगे लिखा है भारत सरकार स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय लोकसभा, ठीक है। आतरांकित प्रश्न संख्या है 5583, ठीक है। ये क्वेश्चन आज यानी कि 4 अप्रैल 2025 को पूछे गए हैं। आशा कार्यकर्ताओं का भत्ता से संबंधित ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्वेश्चन दोस्तों श्री वीके श्री कन्नन और डॉक्टर प्रभा मल्लिकार्जुन द्वारा पूछे गए हैं, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन क्या क्या पूछे गए हैं। क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कहाँ पे क्या सरकार ने देश में आशा कार्यकर्ताओं के भत्ते में वृद्धि करने का निर्णय लिया है, और यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, ठीक है। कहाँ पर पूछा गया, क्या सरकार उन्हें नियमित कर्मचारी बनाने पर विचार कर रही है, और यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है। गाय पे पूछा गया, क्या सरकार आशा कार्यकर्ताओं की सभी मांगों को पूरा करने पर विचार कर रही है, और यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, ठीक है। और घा पे दोस्तों पूछा गया यहाँ पर सरकार आशा कार्यकर्ताओं के लिए संशोधित आर्थिक लाभ लागू कर रही है, यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं। अब देखिए दोस्तों, चारों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। भत्ते बढ़ाए जाएंगे, नियमित कर्मचारी किया जाएगा नहीं किया जाएगा, उनकी जो मांगे हैं उनको पूरा किया जाएगा नहीं किया जाएगा, या फिर जो कार्यकर्ताओं के लिए संशोधित आर्थिक लाभ हैं वो लागू किए जाएंगे या नहीं किए जाएंगे, और नहीं किए जाएंगे तो क्यों नहीं किए जाएंगे, इसकी क्या वजह है। अब देखिए, ध्यान रखिएगा, चारों क्वेश्चन को दिमाग में बिठा लीजिए। अब देखिए उत्तर क्या दे रहे हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री, ठीक है, हैं श्री प्रताप राव जाघव, ठीक है। इन्होंने क्या उत्तर यहाँ पर दिया है, देखिए कहाँ से घात तक एक साथ उत्तर दे दिया। अब देखिए, पहले तो पुरानी कहानी शुरू होगी, जो आशा कार्यकर्ताओं के लिए सहायता राशि सहित सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा प्रणाली को मजबूत करने की प्राथमिक जिम्मेदारी संबंधित राज्य संघ राज्य सरकारों की है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन यानी एनएचएम के तहत स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय राज्यों संघ राज्य क्षेत्रों को उनकी सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा प्रणाली को मजबूत करने के लिए तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करता है, जो राज्यों संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा उनके कार्यक्रम कार्यान्वयन योजनाओं में बताई गई आवश्यकताओं और समग्र संसाधन सीमा के भीतर होती हैं, ठीक है। तो यार एक तो बात ये कि ये जो आशा कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी है वो है किसकी, केंद्र की है या फिर राज्य की। राज्य कहता है कि भाई केंद्र की है, और केंद्र कहता है राज्य की। इसको लेकर भी कई बार जो है वो लोकसभा विधानसभा में हंगामा हो चुका है, ठीक है। पहले भी कई सारी सदस्यों ने इस चीज को लेकर मामले को हाईलाइट किया है, ठीक है। देखिए, आशा कार्यकर्ताओं को सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयंसेवक माना जाता है। स्वयंसेवक हैं, और स्वयंसेवक मतलब जो अपने स्वयं की इच्छा से सेवा करते हैं, ठीक है, और उन्हें वित्तीय राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत विशिष्ट कार्यकलापों को पूरा करने के निष्पादन आधारित प्रोत्साहन दिया जाता है। वो तो इसमें वही बात कही है जो हमेशा कहते हैं 2000 रुपये प्रति माह का निश्चित वार्षिक प्रोत्साहन है, ठीक है। और जो अलग अलग राज्यों द्वारा प्रोत्साहन वितरण किया जाता है, वो इस जो लिंक दिया है इस पर पूरा इन्होंने पूरा ब्यौरा दे रखा है, जो हर क्वेश्चन में आंसर में दिया ही होता है। इसके अलावा आशा कार्यकर्ताओं को अतिरिक्त प्रोत्साहन प्रदान किया जाता है, ठीक है, वो यहाँ पर बता दिया उन्होंने, ठीक है, किन किन कामों के लिए दिया जाता है, ठीक है। और जो यहाँ पर आशा कार्यकर्ता गैर मौद्रिक प्रोत्साहन जैसे आशा वर्दी, पहचान पत्र, साइकिल, मोबाइल सी, वो सब दे रखा है, ठीक है। इसके अलावा 10 साल तक सेवा पूरी करने के बाद आशा कार्यकर्ताओं के रूप में काम करने के बाद कार्यक्रम छोड़ने वाली आशा कार्यकर्ताओं को योगदान की स्वीकृति के रूप में 20,000 रुपये का नगद पुरस्कार दिया जाता है और प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। ये भी पता है आपको ही। 2018 में आशा कार्यकर्ताओं के लिए पैकेज की शुरुआत की गई थी, जिसमें जीवन ज्योति बीमा योजना, ठीक है, यहाँ पर दे रखा है इन्होंने उसके बारे में, और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का लाभ मिल रहा है वो भी बता दिया, ठीक है। पुरानी कहानी चल रही है, जो यहाँ पर लाभ मिलते हैं वही बात चल रही है। 60 साल की सेवा आयु पूरी होने के बाद 3,000 रुपये की पेंशन देने के लिए जो है प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना शुरू की गई, उसके बारे में इन्होंने बता रखा है, ठीक है। आयुष्मान भारत योजना का लाभ जो है आशा कार्यकर्ताओं को देने के लिए कह दिया गया, 5 लाख रुपए तक का प्रतिवर्ष जो बीमा कवरेज देने की बात यहाँ पर कही है, जो हमेशा की तरह कही जाती है। मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता के लिए प्रोत्साहन संरचना को नियमित रूप से संशोधित किया गया है, ताकि कार्यक्रम संबंधी आवश्यकताओं, ये सब वही बातें कही हैं जो कही जाती हैं, ठीक है। 7 सितंबर 2022 को आयोजित मिशन संचालन समूह की 7वीं बैठक में संशोधित किया गया था, ठीक है। संशोधन 7वीं बैठक में किया गया था, लेकिन जो क्वेश्चन पूछे गए थे उनका आंसर कहाँ है,
भाई पूछा गया था कि आप यहाँ पर भत्तों में वृद्धि कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, तो साफ लिखना चाहिए कि भाई भत्तों में वृद्धि करेंगे या नहीं करेंगे, वो बात लिखिए। ठीक है, नियमित करने पर कोई विचार है, उसका उत्तर कहाँ है, वो भी नहीं है। ठीक है, उनकी मांगों पर कोई विचार चल रहा है नहीं चल रहा है, उसका उत्तर कहाँ है, वो भी नहीं है। ठीक, और जो आर्थिक लाभ लागू कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, अगर नहीं कर रहे हैं तो क्यों नहीं कर रहे हैं, उसकी वजह क्या है, वो दीजिए। तो 4 क्वेश्चन पूछे गए, चारों क्वेश्चन का मेरे हिसाब से तो यहाँ कोई आंसर मुझे मिल नहीं पाया। आप लोगों के समझ में आया हो, आप लोगों को लगा हो भाई कौन से क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर दे दिया गया, तो बताइए। और ये भी बताइएगा आपके हिसाब से भाई आशा कार्यकर्ताओं का कितना मानडे डिसाइड होना चाहिए। भाई न्यूनतम जो सैलरी है, मिनिमम जो वेतन है 18,000 रुपये सबसे लोअर कर्मचारी का, ठीक है, वो तो कम से कम हो जाना चाहिए मेरे हिसाब से। आप लोग भी कमेंट बॉक्स में आकर अपनी राय दीजिएगा। जानकारी पसंद आई हो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकॉन को दबाएं, ताकि फ्यूचर में हमारा हर वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। अपना ख्याल रखिए, परिवार का ख्याल रखिए, फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।